नहीं लेनी अपने काम में, कोई चोरी नहीं करनी, कोई हत्या नहीं करनी, किसी के विरुद्ध कोई भी साक्षी नहीं होना है, आपने किसी के विरुद्ध कोई गवाही नहीं देनी है, आपने किसी के विरुद्ध कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी के विरुद्ध कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग गलत योजना नहीं बनानी, आपने किसी को खींचना नहीं है, आपको किसी को नीचे नहीं गिराना है, आपने किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो तो परमेश्वर कहता है मेरी बातों को सुनोगे, मेरी आज्ञाओं को पूरा करोगे तो जातियों में मैं तुम्हारे घराने में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। और परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी ना सुनो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानो, यदि तुम मेरी विधियों को पूरा ना करो तो परमेश्वर कहता तुम पर श्राप आ पड़ेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ आपको ब्लेस करता है, जिस जगह आपको छूता है ब्लेस करता है, वहीं खुदावंद आपका पिता है। हालेलुया। वो पिता जिन बच्चों को तुम प्यार करते हो, छड़ी भी उठाओ उनके पास, उन्हें शेप भी दो, यदि वो गलत जाए तो उसे समझाओ भी, छिड़को भी। सो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमारा स्पिरिचुअल फादर, वो हमारा हेवनली फादर है। वो कहता है कि यदि तुम अच्छे चलोगे, अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, यदि तुम बिगड़े तो छड़ी भी उठाऊंगा, श्राप आ पड़ेंगे। जिस तरह से शाऊल के विषय में हम देखते हैं किस तरह से उसे परमेश्वर ने चुना, ब्लेस किया। कितने जन जानते हैं शाऊल के विषय में? कोई भी बंदा अपने बच्चे का नाम शाऊल नहीं रखता। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कॉल सेंटर में कितनी टेस्टमनीज हम रोज सुनते हैं, किसी का नाम यर्मिया होता है या शाया होता है, ये शाऊल कभी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? अपनी लाइफ को उसने टोटली खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। जब परमेश्वर ने चुना तो क्यों ना हम प्रभु में खड़े हो जाएं, पाक और साफ हो जाएं, परमेश्वर के वचन को पूरा करें, कोई हत्या ना करे, कोई चोरी ना करे, कोई रिश्वतखोरी ना करे, परमेश्वर को टाइम दे, कोई पाप ना करे, कोई नशा ना करे, पवित्र बने। क्यों ना परमेश्वर के वचन को पूरा करे। लिखा है कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना। खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए, अपनी प्रजा पर, इस्राएलियों पर मैंने तुझे चुना है, तो अब तू जा अमालेकियों को खत्म कर, उन पर कोई भी कोमलता ना दिखाना। वचन कहता है 1 शमूएल 15 अध्याय उसके स्टार्टिंग से हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने चुना था अपने कामों के लिए शाऊल को, और कहा कि अमालेकियों को जो है खत्म कर देना है। तो में लिखा है सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट करना, सबको मार डालना। परमेश्वर कहते हैं कि अमालेकियों ने जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल भी जो है कोमलता, सॉफ्टनेस नहीं दिखाई, मार्ग में खड़े हो गए, इजराइलियों का विरोध किया, इजराइलियों के विरुद्ध खड़े हो गए, उनके रास्ते का रोड़ा बने, उनकी रुकावटें पैदा की मेरे लोगों के रास्तों में। तो शाऊल अब तू जा और कुछ भी कोमलता ना दिखाना, सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी ना छोड़ना। और क्या लिखा है कि शाऊल ने क्या बेवकूफी की। 1 शमूएल 15 उसके 9 में लिखा कि परंतु अगाग पर, जो के अमालेकियों का राजा था, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़, बकरियों, गाय, बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल उसकी प्रजा ने क्या की? कोमलता की। टोटल ऑपोजिट किया परमेश्वर के वचन के। परमेश्वर क्या कहता था? कुछ भी कोमलता ना दिखाना। और शाऊल ने क्या किया? अच्छी अच्छी चीजों पर कोमलता की, उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ था, निकम्मा था, उन्हें सत्यानाश कर दिया। लेकिन अच्छी अच्छी चीजों पर क्या की? कोमलता की। आप परमेश्वर से ज्यादा, एक बात समझ लो, पल्ले बन लो अपने, आप परमेश्वर से ज्यादा जो है दयालु नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से ज्यादा कोमल नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने जो वचन बोला है उसे एज इट इज पूरा करना पड़ेगा आपको। यदि आप देखते हैं कि परमेश्वर के घर में कोई गलत कर रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से परमेश्वर के घर में जो रेडियां लगाई हुई थी, जो दुकानें खोली हुई थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और सारी रेडियां जो बिजनेस कर रहे थे प्रभु के घर में, किस तरह से उन्हें परमेश्वर ने जोर जोर से उन्हें फेंका था, तोड़ दिया था। आप परमेश्वर से ज्यादा स्पिरिचुअल, सॉफ्ट हार्टेड और दयालु नहीं हो सकते। परमेश्वर ने क्या था? कुछ भी कोमलता ना दिखाना, और शाऊल ने क्या किया? कोमलता दिखाई। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे जो है खत्म कर दिया, उसके राज्य को स्थिर ना किया, उसे राजा की पदवी से परमेश्वर ने हटा दिया। परमेश्वर का आत्मा उसकी लाइफ से दूर हो गया। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं सताने लगी, रात को उसे नींद तक ना आती थी, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव उस पर पड़ने लगे, परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया। और किस तरह से परमेश्वर ने आदि गवाही के बाद ही उसे जो है बीच में ही साइड पे कर दिया, दाऊद को राजा बना दिया। और लिखा है कि समय से पहले जो है शाऊल मारा गया। तो इसलिए आज कल कोई भी अपने बच्चे का नाम शाऊल नहीं रखता।
किसे याद रखते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर की बात को चित्त लगाकर सुनते हैं, जिन्हें परमेश्वर सब जातियों में श्रेष्ठ बनाता है, जिन लोगों की टेस्टिमनी को परमेश्वर खड़ा करता है, वही दूसरों के लिए जो है टॉप पर रहते हैं, वही टॉपिक रहते हैं, उन्हें ही परमेश्वर के लोग जो है फॉलो करते हैं। हालेलुया। सो आप यदि परमेश्वर के वचन में लिखा एक एक बिंदु, एक एक कॉमा, एक एक स्पेस का अपना महत्व है, सो उसे हमें एज इट इज फॉलो करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर से अधिक स्मार्ट नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के साथ कोई भी चालाकी नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर ने बोला कि सब कुछ खत्म कर दो, तो इस बात को खत्म कर दो, अपने बच्चे की गलत संगति से उसे दूर कर दो, तो आपको झड़क के, आपको छड़ी उठा के अपने बच्चे को शेप में लेकर आना है, अपने बच्चे को सुधारना है। हालेलुया।